इंडिया में 3 साल पहले 4G इंटरनेट लॉन्च हुआ था और 1 साल के अंदर अंदर अभी 5G लॉन्च होने वाला है। बट आपको क्या पता है कितने सारे इंडियन लोग हैं जिसके पास अभी तक 4G इंटरनेट भी अच्छी तरीके से नहीं चल सकता है। मतलब उनको अभी तक स्लो इंटरनेट का डिजीज पकड़ के रखा है। मैं आज आपको ऐसी तरीके बताऊंगा जिस तरीके को अप्लाई करके आप अपनी जो स्लो इंटरनेट का प्रॉब्लम है उसको फिक्स कर सकेंगे। मतलब डेली के लिए फिक्स कर सकेंगे और अपनी जो इंटरनेट स्पीड है वो रॉकेट की तरह बूस्ट कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, मैं आपको 7 डिफरेंट वेज बताऊंगा। मतलब 7 नहीं तो 3 डिफरेंट वेज बताऊंगा, उनमें से 7 पॉइंट्स आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड जान लेते हैं कि कैसे हम स्लो इंटरनेट से स्पीड इंटरनेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहली बार इस चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी गलत बात है। इसीलिए ऐसे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव, यूजफुल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड जो पास में बेल आइकन आएगा उसको ऑन कर देना। ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए ये छोटी सी काम तो करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले मैं आपको 3 डिफरेंट वे बता दूंगा, फिर हम उनमें से जो पॉइंट्स आते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि कौन सी वे है जिसमें से हम अपने इंटरनेट स्पीड को बूस्ट कर सकेंगे। इंटरनेट स्पीड को बूस्ट करने के लिए, मतलब इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 बहुत अच्छे तरीके हैं। पहला है इंक्रीज योर मोबाइल टावर। मतलब आपने देखा होगा कि आपके जो टावर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट स्लो होने का कारण मेन मकसद होता है ये आपका टावर। तो इसको कैसे आप मैनेज कर सकेंगे, मतलब नील से आप कैसे थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं या फुल टावर कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जानेंगे कि आप कैसे अपनी जो इंटरनेट है उसको सेव कर सकेंगे। मतलब आपको पता है कि आपके परमिशन के बिना कितने सारे ऐप्स है, कितने सारे वेबसाइट्स है जो आपका इंटरनेट को खींच कर ले लेते हैं। तो आप अपनी जो यूजफुल के लिए आप जिसके लिए इंटरनेट चाहते हो उसके लिए इंटरनेट नहीं रहता है, मतलब आपका डेटा पैक नहीं रहता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी जो टावर है उसको बूस्ट कर सकेंगे, आप अपनी डाटा है मतलब आपका जो इंटरनेट है उसको सेव कर सकेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन दोनों तरीके को अप्लाई करके, और एक तरीका है दैट इज इंटरनेट स्पीड को कैसे आप बूस्ट कर सकेंगे। मतलब थर्ड में हम जानेंगे कि इंटरनेट स्पीड को कैसे बूस्ट कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप समझ रहे हैं कि मैं लास्ट में जाके ये देख लूंगा कि कैसे इंक्रीज होता है, दैट इज नॉट। आपको ये दोनों तरीके को अप्लाई करना है, फिर आपका इंटरनेट स्पीड बूस्ट होगा। इसीलिए मैं इसको थर्ड नंबर पर रखा हूं कि ये दोनों तरीका आपके लिए काम ना करे तो आप थर्ड टिप्स को अप्लाई करें, नहीं तो आपका काम कर गया तो थर्ड टिप्स की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आने वाले पॉइंट्स। तो पहला में आता है हमारा टावर के बारे में। तो अब मैं बता देता हूँ कि जो इंटरनेट स्लो होने का कारण रहता है कि आपका मोबाइल का टावर नील रहता है। आपको बूस्ट करने के लिए पहला पॉइंट आता है कि आप अपने घर में जो ढूंढिए कि घर में रूम नंबर 1 में रहते हो, मतलब आपका 4 रूम्स है और रूम नंबर 1 में आपका नील आता है, मतलब टावर कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपका इंटरनेट पूरे तरीके से स्लो होता है। आप घर में थोड़ा आप देखिए कि कहाँ पर इंटरनेट स्पीड, मतलब कहाँ पर आपका जो टावर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है या पूरा तरीके से फुल टावर आ जाता है। उसको पहले चेक कर लीजिए आपके घर में। चेक करने के बाद मतलब आपका रूम नंबर 3 में आ गया, बेडरूम में आ गया, फुल आ गया आपका टावर, तो वहां पर क्या कीजिए ना, फुल नहीं आता, मतलब आपका थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम आता है, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं आता, इतना कम भी नहीं आता, मीडियम आता है आपका मोबाइल टावर। अभी क्या कीजिए, उस घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा मेटल और ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की चीज़ रखिए, मतलब लोहे और एल्यूमिनियम चीज़ के रखिए। यहाँ पर क्या होगा ना, आपको पता है कि आयरन और मेटेलिक चीज़ इंटरनेट और टावर को खींचता है। आपका वाईफाई हो या जियो स्पीड हो या एयरटेल हो, जो भी हो, आपका टावर है वो खींचेगा और ज़्यादा। मतलब आपका मीडियम आता था, अब थोड़ा हाई होने लगेगा, और ज़्यादा आप आयरन और मेटेलिक लाओगे तो आपका वेरी हाई टावर हो। मैंने आपको पहले ही बताऊं कि टावर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका इंटरनेट स्पीड बूस्ट हो पाएगा। तो अभी
ये दोनों तरीके को अप्लाई करके आप पहले ये दोनों पॉइंट्स को अप्लाई करना है। फिर आपको क्या करना है, उस घर में ही आपका क्या करना है, फोन को कहाँ पर से हिलना नहीं है, आपको फोन को क्या करना है, स्विच ऑफ या रिस्टार्ट करना है। यहाँ पर क्या होगा ना, आपका फोन रिस्टार्ट होने के बाद आपका जो टावर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मीडियम से हाई हो जाएगा या हाई से वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा जो आप नहीं जानते थे पर मैंने बताया दिया। तो अभी आते हैं हमारा सेकंड स्ट्रैटेजी, दैट इज सेव योर इंटरनेट। आपको नहीं पता है कि आपके बिना परमिशन के कितने सारे ऐप्स, कितने सारे वेबसाइट्स हैं जो आपकी डाटा को चुराते हैं। मतलब वो वाले डाटा नहीं है जो चुराते हैं, वो वाले डाटा नहीं, वो आपका इंटरनेट डाटा होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजी एंड सिंपल वे है। इसके लिए आप जाएंगे सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोबाइल डाटा यूजेज या डाटा यूजेज, आप जो भी कर सकते हैं इंटरनेट यूजेज, जो भी यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हो उस पर क्लिक कीजिए। आपको एक डायग्राम या आपको एक एनालिसिस दिखा देगा कि आप कितने दिनों में कितना डाटा यूज किए हो, और नीचे ही नीचे आपके ऐप्स बता देंगे जो ऐप्स में बहुत ज़्यादा डाटा यूजेज होता है। यहाँ पर आप जाइए और उस ऐप पर क्लिक कीजिए जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा यूजेज होता है। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब, व्हाट्सअप को यूज़ करते हो, और भी कई सारे ऐप्स है जिसमें आप यूज़ करते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मैं क्रोम को यूज़ करता हूँ क्योंकि आपके लिए कंटेंट मार्केटिंग, आपको कंटेंट ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्रोम की ज़रूरत होती है। हाँ, आप यूज़ कीजिए, बट यहाँ पर क्या होता है ना, यूज़ करने के बाद भी कई सारे इंटरनेट है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्रोम ब्राउजर में मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आया है बैकग्राउंड डाटा, इसको ऑफ कर दीजिए। यह क्या करता है ना, आप अभी क्रोम को ओपन किए और कुछ ब्राउजिंग किया, मतलब कुछ भी सर्च किया गूगल में, सर्च करने के बाद उसको मोबाइल को रख दिए, मतलब उसको यूज़ नहीं किया या यूट्यूब में यूज़ किए, तो क्या करता है ना, क्रोम ब्राउजर ऑटोमेटिकली आपका इंटरनेट को यूज़ करता है, इसीलिए भी आपका डाटा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। ये सेटिंग्स आप, मुझे नहीं लगता कि आप जानते होंगे, इसीलिए मैंने आपको बताया ये आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा सेव करेगा। इसके बाद आता है कि आप व्हाट्सएप का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेट भी खर्च कर लेता है। जब कोई भी ग्रुप कोई भी वीडियो सेंड करता है तो आपको पता है कि वीडियो फाइल्स बहुत ज़्यादा होता है, या 1 MB से 1 GB तक, आपको 1 GB से ज़्यादा तक आपका वीडियो फाइल्स होता है, तो ऑटोमेटिकली वो वीडियोस आपकी गैलरी में सेव हो जाते हैं, तो आपका इंटरनेट बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। आपने परमिशन नहीं दिया था फिर भी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप में जाइए, यहाँ पर मैंने आपको मोबाइल पर दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पर जाइए, लो डाटा यूजेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाटा यूजेज है वो लो हो जाएगा। अदर सेन, मतलब आप जब पहले यूज करते थे तो आपका डाटा बहुत ज्यादा खर्च होता था, तो यहाँ पर आपका कम खर्च होगा। और भी एक सेटिंग है, अपनी जो सेटिंग है यहाँ पर जाइए, सेटिंग पर जाने के बाद आप जाइए डाटा स्टोरेज, एंड डाटा स्टोरेज पर जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियोस डाउनलोडिंग, मतलब ऑटोमेटिक में यहाँ पर है, तो आपको कोई भी चूज नहीं करना है, डॉक्यूमेंट नहीं चूज करना है, फोटो नहीं चूज करना है, वीडियो नहीं चूज करना है, कि फोटो नहीं चूज करना है। यहाँ पर ओके कर दीजिए। क्या होता है ना, आपका जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाता है, अभी ये मैनुअल हो गया, मतलब आप आएंगे ये वीडियो डाउनलोड करना है या नहीं, आप डिसाइड करेंगे, फिर ये डाउनलोड होगा। ये दो तरीके से आप अपने जो आपका डेटा यूजेज डेली होता है उसको सेव कर सकेंगे। ये भी बहुत अच्छी काम की चीज़ है जो आप सेव कर सकें, मतलब आपका 2 मिनटों पे खत्म हो जाता था 50%, 90%, 100%, तो इसको थोड़ा सेव कर सकेंगे। ये आपका यूज हो सकता है आपकी अच्छी काम में, मतलब जो जिस काम के लिए आप इंटरनेट स्पीड करना चाहते हो। तो अभी आता है 3rd नंबर वाला स्ट्रेटजी, दिस इज अन इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों तरीका आपके लिए काम नहीं करा तो ये तरीका को अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों को अप्लाई करके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका इंटरनेट स्पीड करने का बहुत अच्छी एंड बेस्ट वे भी आप बोल सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ओनली 2 तरीके, बहुत अच्छे तरीके, इसको अप्लाई करके आप अपने इंटरनेट स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक प्ले स्टोर में से आपको एक ऐप को इंस्टॉल करना है, दैट इज 4G फोर्स LTE। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, इसको जरूर जाके चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए मेरा टावर बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मीडियम है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस ऐप को ओपन करना है, 4G फोर्स LTE। यहाँ पर आपको सिम 1 यहाँ पर लिखा होगा, ये आपको पहले सेटिंग पर ही आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको UMET यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए ये वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कितने सारे सर्वर मिल जाएंगे जिसको आप ट्राई कर सकते हो आपका इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए। देखिए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ।
इसके लिए मैं आपको पहले प्रूफ दिखा देता हूँ कि कितना स्पीड में अभी उठा रहे मेरा इंटरनेट स्पीड टेस्ट मैंने गूगल पर सर्च किया एंड गूगल का ही एक बहुत अच्छी टूल है जो आ जाता है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया रॉन स्पीड टेस्ट, देख लीजिए कितना ज़्यादा उठाता है, अभी पता चल जाएगा। देखिए डाउनलोड स्पीड कितना है, 1 MB मेरा डाउनलोड स्पीड है अभी की वक्त में। अभी आप टावर देख सकते हैं, बहुत अच्छी खासी टावर है अभी है, मतलब थोड़ा मीडियम, मतलब थोड़ा कम है फुल होने से, वेरी हाई होने से थोड़ा कम है। 1.45 Mbps डाउनलोड में एंड अपलोड में आपको मिल जाएगा कुछ लगभग 55 देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर देख लीजिए 45 आपका अपलोड स्पीड है, मतलब 1 सेकंड में मेरा स्मार्टफोन, मेरा फोन अभी के वक्त में 1.45 अभी उठा रहा है, मतलब 1 MB, मतलब 1.545 मतलब 1.1 MB तक अभी 1 सेकंड में उठा दे रहा है। ये 1 सेकंड का ही बताता है। और अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ ये वाला ऑप्शन। यहाँ पर देख लीजिए LTE ओनली मैंने जब किया तो ये थोड़ा रिफ्रेश होगा, यहाँ पर नील हो गया, देखिए ये अभी आया। मैं अभी आपको टेस्ट करता हूँ, टेस्ट अगेन। मैंने जब क्लिक किया देखिए ये थोड़ा कम हो गया। मैं आपका नेट के हिसाब से ये टेस्ट करेगा कि कितना टेस्ट उठाता है, तो वहाँ पर था 1.45, अभी देखते हैं कितना आता है 1.53, मतलब और थोड़ा स्पीड हुआ। आपके हिसाब से यहाँ पर आप टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे सर्वर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लिए LTE CDMA UMTS, ये बहुत अच्छे सर्वर है जिसको मैं फिर से टेस्ट अगेन करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कितना आता है। यहाँ पर देख लीजिए 1 Mbps, मेरा अभी तक 1 Mbps ही उठाता है, तो हाईएस्ट था LTE ओनली एक सर्वर पर, आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर देखिए और भी कई सारे आपको मिल जाएंगे जो आपका Mbps बहुत ज़्यादा ग्रो करने में, आपका इंटरनेट स्पीड को बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, आपके एरिया के हिसाब से, आपकी सिटी के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मैं अभी चेन्नई और उड़ीसा, मतलब उड़ीसा और चेन्नई के पास में रहता हूँ, तो अभी मेरा LTE ओनली और LTE CD में UMTS ओनली ये काम करता है। मैं आपको दिखा दिया लाइव प्रूफ, फिर से दिखा देता हूँ। टेस्ट अगेन पर क्लिक करके देखिए कुछ लगभग 1.354, यहाँ पर 1.4 से ज़्यादा ही आता है हमारा स्कोर। तो अभी आता है कितना देख लेते हैं, 1.31। आपके हिसाब से मतलब थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रहता है। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो कभी भी निराश नहीं कर सकता, क्योंकि आपको एक सल्यूशन मिला है, तो इसीलिए ये वीडियो को लाइक कर सकते हो। एंड आपको अच्छा लगा ऐसे ही वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है एंड आपको यूजफुल कंटेंट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब आप फ्री में यूजफुल देख सकते हो एंड आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा चैनल का खासियत है, आपका जो प्रॉब्लम है हमारा वो कंटेंट है। तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।